आज पता है, मैं एक दोस्त से मिलवाने लाई हूं आपको। कौन दोस्त? सांप। एक दोस्त सांप। कहाँ? अम्मू एन यू चैनल पर मैं अम्मू आप सबको कहानी सुनाती हूँ। और आज मैं गिरिजा रानी अस्थाना जी द्वारा लिखी गई एक बड़ी प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। एक दोस्त सांप। एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। उन शाखाओं पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक ऊंची डाल पर एक कौवे का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। उसके पास ही एक अन्य डाल पर एक नन्ही गौरैया भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक तरफ हरियल तोता अपने झुंड के साथ दिन रात टाए टाए का शोर करता रहता, तो दूसरी तरफ सुरीली सी मैना सुबह शाम मीठे स्वर में गीत गाती। इस प्रकार कितनी ही जानी अनजानी चिड़ियाएं उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर मिलजुल कर रहती थी। उस पेड़ के तने में एक कोटर था। उस कोटर में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह उल्लू जितना बूढ़ा था उतना ही ज्ञानी और चतुर भी। सारी चिड़िया उसका बड़ा आदर करती थी। उसे सब उल्लू दादा कहकर बुलाती थी। एक दिन सुबह सवेरे जब चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर दाना चुगने के लिए जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि एक लंबा काला सांप रेंगता हुआ उनके पेड़ की तरफ चला आ रहा है। सांप को देखकर सब डर गईं। जो जहां थी वहीं रुक गईं और सांस रोककर देखने लगी कि यह सांप कहाँ जा रहा है। सांप रेंगता हुआ उसी पेड़ के नीचे आया और उसकी जड़ में बने एक बिल में समा गया। यह देखकर तो उन चिड़ियों के होश उड़ गए। हमारे इतने निकट सांप का यूं रहना खतरे से खाली नहीं। हमारे जाने के बाद ये सांप अवश्य हमारे घोंसलों में जाकर हमारे अंडे खा जाएगा। एक चिड़िया बोली, सांप तो अपने अंडे तक खा जाता है, फिर भला वो हमारे अंडे क्यों छोड़ेगा? कालू कौवा चिंतित स्वर में बोला। पर हम करें क्या? इस सांप को भगाना तो हमारे बस की बात ही नहीं। हरियल तोते ने अपनी लंबी पूंछ हिलाते हुए कहा। चलो उल्लू दादा को चलकर बताएं, वही कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। सब चिड़ियां उड़कर उल्लू के कोटर के पास बैठ गईं। उनकी ची ची चू चू काव काव टाए टाए उल्लू दादा ने सुन ली थी। उसने अपना सिर कोटर से बाहर निकाला और पूछा, क्या बात है? तुम सब इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो आज? चिड़ियों ने उल्लू दादा को सारी बात बता डाली और सांप से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। उल्लू थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, देखो, सांप को भगाना बहुत मुश्किल काम है। फिर अभी तो वो आया ही है। कुछ दिन देखते हैं कि उसका बर्ताव सबके प्रति कैसा रहेगा। तब तक इसे भगाने की तरकीब भी हमें अवश्य मिल जाएगी। हाँ, तुम लोग पेड़ को अकेला मत छोड़ना। कोई न कोई हमेशा रखवाली करता रहे। मैं भी चौकसी रखूंगा। चिड़िया वापस तो चली गईं, लेकिन वे बहुत उदास थीं। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सांप अधिकतर अपने बिल में ही रहता, सुबह शाम बिल से बाहर आता, घूम घाम कर फिर से बिल में घुस जाता। देखो, उल्लू दादा चिड़ियों से कहता, तुम लोग तो यूं ही परेशान थे। वह सांप तो बहुत शरीफ लगता है। मैं तो ये कहूंगा कि तुम लोग इसके साथ दोस्ती कर डालो। लेकिन चिड़िया इसके लिए तैयार न थी। हाँ, उन्होंने अब पेड़ की रखवाली करना छोड़ दिया था और पहले की तरह दाना चुगने जाने लगी थी। धीरे धीरे सांप के पड़ोस में रहने की आदत हो गई। एक दिन शाम को उस पेड़ के ऊपर चींची और कांव का शोर मचने लगा। अब क्या हुआ? उल्लू ने कोटर से सिर निकाल कर पूछा। आज हमने आदमियों को जंगल में पेड़ काटते देखा है। वे बड़े बड़े पेड़ों को ही काट रहे थे, चिड़ियों ने बताया। हमारा पेड़ तो भी बहुत बड़ा और घना है, इसे तो वो जरूर ही काटेंगे, मैना बोली। हे भगवान, तब हम कहाँ रहेंगे? मेरे तो बच्चे भी अभी अंडों से बाहर नहीं निकल आए। कौवी रोने लगी। अरे, ये पेड़ तो हमारा घर है ना उल्लू दादा। वे हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हैं? हम तो उनके घरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बुलबुल ने कहा। वे बेवकूफ हैं इसलिए, उल्लू ने दुखी स्वर में कहा।
उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि ये पेड़ ही तो उनकी धरती को हरा भरा रखते हैं। अगर वे इन्हें ही काट देंगे तो उनको ये हरी भरी धरती रेगिस्तान जैसे मिलेगी। अपने किए की सजा तो वह भुगतेंगे ही, लेकिन हम कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाएं? लंबी पूंछ वाला हरियल तोता बोला। कल सवेरे तक वे जरूर हमारे पेड़ तक पहुंच जाएंगे। उल्लू दादा चुपचाप कुछ सोचता रहा। उसे भी इस आफत से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सचमुच अगर यह पेड़ कट गया तो चिड़ियों की कितनी बड़ी बिरादरी कहाँ जाएगी, उसने सोचा। लेकिन जब उसे चिड़ियों के उतरे हुए मुंह देखे तो ढाढ़स बंधाता बोला, तुम लोग मत घबराओ, अपने अपने घोंसलों में जाओ, कल सुबह तक कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। चिड़ियां अपने अपने घोंसलों में चली गईं, लेकिन वे बेचैन ही रहीं। रात भर कोई न सोया। सबको एक ही चिंता थी कि पेड़ के कट जाने से वे सब कहाँ जाएंगी। इतने दिनों से साथ रहते रहते सब चिड़िया एक दूसरे से खूब घुल मिल गई थी। अब बिछड़ने की बात वे सोच भी नहीं पा रही थी। आखिर लंबी काली रात बीती और भोर की लाली पूर्व में फैलने लगी। उस दिन कोई भी दाना चुगने बाहर नहीं गया। वे रह रहकर उल्लू दादा के कोटर की तरफ देखती, लेकिन आज तो उल्लू दादा अभी से अंदर घुस गए थे। सांप भी आज सुबह की सैर के लिए नहीं निकला था। सब क्या हो रहा था? चिड़ियों ने जब उन आदमियों को भागते हुए देखा तो मारे खुशी के वे पागल हो गई। लेकिन वो तो भागते हुए इधर ही आ रही थी ना। सारे आदमी देखा उन्होंने कि कैसे वो सारे आदमी पेड़ की तरफ आए। उनमें से एक ने कहा, वाह, ये कितना घना पेड़ है, इससे तो बहुत सारी लकड़ी मिलेगी, चलो आज इसको काटा जाए। कुल्हाड़ी उठाई थी कि वो सांप बिल से निकला और जमीन पर रेंगने लगा। उतने बड़े काले सांप को देखकर डर के मारे आदमी चीखे, सांप सांप, बचो बचो, और सब के सब भाग गए। उनको भागते देखकर चिड़िया तो चू चू ची ची काव काव के शोर से उन्होंने जंगल को सर पर उठा लिया। उल्लू दादा चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब आदमी बहुत दूर निकल गए तब सांप चुपचाप अपने बिल की तरफ चला गया। उल्लू दादा ने जब उसे जाते देखा तो बोला, ठहरो सांप भाई, जरा रुको। सांप रुक गया। फिर उल्लू दादा चिड़ियों से बोला, मैंने और सांप ने कल रात यह उपाय सोचा था कि सांप उन पेड़ काटने वालों को डरा कर भगा देगा। तुम लोग कितनी नाराज थी जब सांप तुम्हारे पड़ोस में रहने आया था, और आज इसी सांप ने तुम्हारे पेड़ को कटने से बचाया है ना। अब बोलो, अब तो दोस्ती करोगे ना तुम लोग इस सांप से? ये तो एक दोस्त सांप है। चिड़ियों ने ची 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 चू 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 काव काव टाय टाय कहकर खुशी खुशी हामी भर दी। कितनी प्यारी कहानी थी ना बच्चों। लिखकर बताइए आपको कैसी लगी। मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। कितने प्यार से सब लोग मिलजुल कर जंगल में रहते थे, और ये बेवकूफ आदमी, अरे हम जंगल में पेड़ काटने पहुंच जाते हैं। पेड़ काटना तो अच्छी बात नहीं है। पेड़ तो हमारा जीवन है, आप लोगों को पता है ना। तो जरा बड़े लोगों को भी समझा दीजिए कि पेड़ ना काटें, पेड़ काटेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। जैसे उल्लू ने समझाया, उल्लू दादा ने, और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो सबने सांप को भी अपना दोस्त बना लिया और खुशी खुशी वहां रहने लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और सभी को अम्मू एंड यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मेरा दोबारा आने का इंतजार करिए, जल्दी आऊंगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक कि मैं फिर से आऊं, अम्मू कहती है टाटा।